डियर स्टूडेंट, मैं संजय खान और हम पढ़ रहे हैं वॉइस। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मिसलेनियस स्ट्रक्चर्स, जिसमें हमने 3 स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा। आज भी हम इस वीडियो में कुछ स्ट्रक्चर्स हमारे पास है मिसलेनियस स्ट्रक्चर्स, जो सेकंड ग्रेड एग्जाम और उसके साथ बैक पीओ, एसएससी सीजीएल, एसएससी 10+2, फर्स्ट ग्रेड, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो स्ट्रक्चर्स इस वीडियो में आपको जो बताई जा रही है वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है। सो बी अवेयर एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन द क्लास रेडी। मिसलेनियस स्ट्रक्चर का हमारे पास नेक्स्ट टाइप है, उस टाइप में हम पढ़ रहे हैं। देखिए कि पैसिव वॉइस में कई बार ऐसी वर्ब्स हमारे पास होती है, उस वर्ब के साथ जो प्रीपोजिशन होता है वो प्रीपोजिशन उनके साथ फिक्स प्रीपोजिशन आता है, एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन आता है। यानी पैसिव ऑफ verbs with appropriate preposition। यानी बहुत सारी वर्ब्स ऐसी होती है जिनका एक पर्टिकुलर उनका एप्रोप्रिएट एक क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। यानी वो जैसे लाफ है तो लाफ के साथ जैसे हमेशा क्या आता है, एट आता है। लाफ एट, इंक्वायरिंग इनटू, स्माइल एट, लुक आफ्टर, मॉक एट, ऐसे कुछ पर्टिकुलर एप्रोप्रिएट उसके प्रीपोजिशन है जो वर्ब्स के साथ आते हैं। तो यदि ऐसा होता है तो वो वर्ब उस प्रीपोजिशन को अपने साथ ऑब्जेक्ट में जरूर लेती है। कैसे लेती है मैं आपको बता देता हूँ। वो कौन से एप्रोप्रिएट वर्ब्स के साथ प्रीपोजिशन है वो देखिए। एक तो है लाफ एट, क्या है, लाफ एट। सेकंड है वो है स्माइल एट। थर्ड है वो है लुक आफ्टर। लुक एट, mock at, inquiring into, जैसे कुछ वर्ब्स है लाफ, स्माइल, लुक, मॉक एंड इंक्वायरी। आप इन सभी ये जो वर्ब है, इन वर्ब्स में आप एक चीज देखेंगे मोस्टली इन वर्ब्स के साथ प्रीपोजिशन है। जैसे प्रीपोजिशन आया है एट, आफ्टर, एट एंड इनटू। इन सभी प्रीपोजिशनों को पैसिव वॉइस में क्या करना है, लिखना है तथा इनके साथ बाय भी लगाना है। ठीक है, यानी सेंटेंस में बाय का प्रयोग भी होगा और इन प्रीपोजिशन का प्रयोग भी इन वर्ब्स के साथ जरूर होगा। ठीक है, एग्जांपल के हिसाब से समझेंगे। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और ये पता करते हैं कि यदि इस प्रकार की कंडीशन जब हो तो हम किस प्रकार से बाय लगाकर इन प्रीपोजिशनों को काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ आपको एग्जांपल्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जिस एग्जांपल से आप देखेंगे ये वर्ब आप याद रखेंगे, laugh at, smile at, look after, look at, mock at and inquire into। पैसिव वॉइस में लिखना है, इनको प्रीपोजिशन को लिखना है, साथ में बाय भी लिखना है।
जैसे एग्जांपल हमने लिया है he laughed at me, he laughed at me, ओके। जैसे she smiled at him, Rajiv mocked at our headmaster, they दे करेंगे तो फिर नहीं आएगा, जैसे भी बना लेंगे। साथ में मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे सी लिख देते हैं, द पेरेंट्स। कुछ सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे लिखे हैं जिनमें से मेन सेंटेंसेस में आप देखेंगे सभी में अभी मैंने जो आपको वर्ब बताई थी उन्हीं वर्ब में से है laugh at, smile at, mock at and looked after। इन सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हैं। किस प्रकार से, अभी जो मैंने आपको एक बात बताई थी कि इनके साथ बाई का प्रयोग भी करना है आपको, तो कैसे करते हैं देखेंगे ध्यान से। पहला सेंटेंस इनका पैसिव बना रहे हैं हम। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट को क्या लिखेंगे, आई। वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म होती है तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, वाज या वर के साथ थर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो यहाँ पे आई वाज, लाफ की थर्ड फॉर्म लाफ्ड। अब जो प्रीपोजिशन यहाँ पे जो प्रयुक्त है ऑलरेडी, वो प्रीपोजिशन यहाँ पे लिखना है, बाय भी लिखना है। मेन बात थी ये, ओके। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे एट, फिर लिखेंगे बाय, अंडरस्टूड। जैसे कहीं ऐसा नहीं करेंगे कि एट यहाँ क्या गए और बाय हमने लगा दिया, बाय नहीं लिखा, एट सोच लिया एट प्रीपोजिशन है, बाय लगाने की क्या जरूरत है, ऐसा नहीं होता है। दोनों ही प्रीपोजिशन यहाँ पे प्रयुक्त होगा, बाय प्रीपोजिशन भी करना है आपको, और इसके साथ साथ आपको जो प्रीपोजिशन वर्ब के साथ एप्रोप्रिएट है, पहले से ऑलरेडी आया है एक्टिव वॉइस में, वो हमें पैसिव वॉइस में वैसे का वैसे लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। शी स्माइल्ड एट हिम, सबसे पहले ही, सेकंड फॉर्म वाज स्माइल्ड एट बाय हर, ओके। नेक्स्ट राजीव मॉक्ड एट our headmaster, our headmaster was mocked at by Rajiv. They looked after the parents. The parents were looked after, full stop यदि दे है तो, यदि वाक्य की शुरुआत में सब्जेक्ट के रूप में यदि दे है तो बाई लगा के नहीं लिखा जाएगा, looked after तक बन जाएगा। यदि हम बात करते हैं सी की है तो क्या हो जाएगा, बाय हर, ओके। इस तरीके से हम सेंटेंस को कन्वर्ट कर देंगे पैसिव वॉइस के अंदर। पैसिव वॉइस में हम इसको बना सकते हैं बहुत इजी से। इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें, कौन सी एप्रोप्रिएट वर्ब के साथ उनकी कौन से सूटेबल उनके प्रीपोजिशन है और किस प्रकार से बनाएंगे। लुक एट द फॉलोइंग, लुक एट दीस सेंटेंसेस एंड ट्राई टू डू राइट। नेक्स्ट टाइप के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट टाइप जो हमारा है that is very important for all competition exam। नेक्स्ट टाइप हमारा है वो है पॉजिटिव वर्ब टाइप है। वो ये है पॉजिटिव वर्ब टाइप। पॉजिटिव वर्ब टाइप का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव वर्ब क्या है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पॉजिटिव वर्ब क्या है। वो ये है,
पॉजिटिव वर्ब वो होती है जिसमें एक वर्ब से काम ना होके एक वर्ब है वो दूसरे वर्ब से काम करवाती है। ठीक है, जैसे मैंने अपने भाई से गृह कार्य करवाया। ठीक है, मैंने मेरे जूतों की पॉलिश उससे करवाई। ठीक है, मैंने उसे आते हुए देखा। ठीक है, तो कुछ ऐसे वर्ब्स है जो वर्ब्स खुद काम नहीं करते, दूसरों से दूसरे वर्ब से काम करवाती है। ठीक है, तो वो कौन सी पॉजिटिव वर्ब्स है, वो सेंटेंस किस प्रकार से होता है और हमें पैसिव वॉइस कैसे करना होता है। जब एक वर्ब का प्रयोग पॉजिटिव वर्ब के रूप में हो, कोई भी वर्ब का प्रयोग एक पॉजिटिव वर्ब के रूप में किया गया हो, तो हम पैसिव वॉइस है वो कैसे करते हैं। पहले तो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस देखेंगे किस प्रकार से आएगा, पॉजिटिव वर्ब कैसे होगी। जैसे आई मेड हिम पॉलिश माय शूज। I made him polish my shoes. I made him polish my shoes. I saw him come. I come. I let him go. I let him go. They made him सरपंच। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सभी सेंटेंस में आपको कोई भी मोस्टली सेंटेंस का मेक, सी, लेट, लेट हिम गो, सॉरी, लेट, मैड, इस प्रकार से आपको मिलेगा। अब हम इसका पैसिव वॉइस बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा और आई होप कि बहुत ही इजी सा है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप समझ जाएंगे आसानी के साथ। देखेंगे कैसे समझेंगे स्टूडेंट्स। इसमें ये हमारा सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक बार ऐसे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट है वो कैजुअली हम सभी सेंटेंसेस पे हम ऐसे लिख देंगे, पता कर लेंगे ऐसे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, ही, सेकंड फॉर्म है तो वाज, देखो वर्ब कौन सी है, सेकंड फॉर्म है, ही वाज मैड, ओके, ही वाज मैड टू, अब जो आगे बच गया वो लिखेंगे, पॉलिश माय शूज, और इनको बाय लगाकर नहीं लिखना है, यानी नोट मैं आपको लिखाई देता हूं साथ में, इसी चीज को आपको याद भी रह जाएगा। इनके पैसिव को बाय लगाकर नहीं लिखना है, इनके पैसिव को बाय लगाकर नहीं लिखना है। आई सा हिम कम, सबसे पहले ही सा सेकंड फॉर्म है तो ही वाज, सी की थर्ड फॉर्म सी टू कम, यानी जो वर्ब है
वो टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर देंगे, टू कम। नेक्स्ट देखें, आई लेट हिम गो, तो he was let go। इसमें एक चीज ध्यान रखनी है आपको, let के साथ to का प्रयोग नहीं करना है। let के साथ to का प्रयोग है वो नहीं करना है। नेक्स्ट देखिए, he, ठीक है, was made a सरपंच, ठीक है, he was made a सरपंच। इस प्रकार से हम इस पॉजिटिव वर्ब वाले एक्टिव सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस में आसानी के साथ कन्वर्ट वो कर सकते हैं। इट्स नॉट ए डिफिकल्ट सेंटेंसेस फॉर अस, और आई होप दैट कि आपकी अच्छे तरीके से ये समझ में भी आया है। नेक्स्ट टाइप है स्टूडेंट्स, एक आई have got suddenly a sentences which is really very important, and in my point of view, when I will write right here, after that you will also understand to see the sentence। तो ये है एक सेंटेंस है एग्जाम के हिसाब से, और बहुत बार ये पूछा भी जाता है। आप सेंटेंस को देखने के बाद आप खुद समझ जाओगे। वो ये है, the officer wants his subordinates to obey him। The officer wants his subordinates to obey him। ओके, द ऑफिसर। अब इसमें देखो एक स्ट्रक्चर से एक टाइप में आपको क्रिएट कर देता हूँ। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट आएगा, फिर वाट्स आएगा, वाट्स की जरूरी नहीं, वाट्स आएगा, कंप्लेंट्स आ सकता है, एक्सप्लेन आ सकता है, ठीक है, कंसीडर आ सकता है, थिंक आ सकता है, जो भी है वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगी डेफिनेटली, ठीक है। यानी वर्ब फर्स्ट या फर्स्ट एस या एस, ऑब्जेक्ट आएगा, इंफिनिटिव आएगा यहाँ पे, और अनदर ऑब्जेक्ट आएगा, यानी सेकंड ऑब्जेक्ट आएगा। अब देखिए इनका हमें किस प्रकार से करना है, पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाना है। एक बात ध्यान रखें, यहाँ जितना सेंटेंस है इतना कितना सेम लिखेंगे आप पैसिव वॉइस के अंदर। जैसे द ऑफिसर wants, द ऑफिसर wants। अब हमें जो यहाँ जो सेंटेंस है उसी काम में लेना है, तो टू, ठीक है। अब देखो जहां जब कभी एक्टिव वॉइस में टू प्लस फर्स्ट आता है तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, टू प्लस बी प्लस थर्ड, ठीक है, टू बी ओबेड। ये जो हिम है ना वो ऑफिसर के लिए है, तो ये इरेज हो गया है, ठीक है। टू ओबे हिम, obeyed by his subordinates, ठीक है। The officer wants to be obeyed by his subordinates। इसके जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि आप इस टाइप्स को इजीली समझ सकें, ओके। देखिए, the teacher wants
his students to call him या invite him. The teacher wants his students to invite him. ओके, पैसिव वॉइस बना रहे हैं. ऊपर वाला पैसिव वॉइस हमारे सामने बनाया हुआ है, उसको देखकर हम बना सकते हैं. I am going to I want to give you some times to solve this question yourself. आप खुद कर सकते हैं इस क्वेश्चंस को. The officer wants his subordinates to obey him. Next, the teacher wants his students to invite him. इस सेंटेंस को आप पढ़ें और देखें, बनाने की कोशिश कीजिए. जैसे मैंने बताया, wants तक आप सेंटेंस को समान रखेंगे. The teacher wants to be invited. The teacher wants to be invited by his students. By his students. ठीक है, इस प्रकार से हम इसका पैसिव वॉइस है वो बनाते हैं. अब इसके साथ में पीछे की सभी सेंटेंस को एक एक सेंटेंस को रिवाइज करते हैं फटाफट, ताकि आई होप कि आपने जो सीखा है उसका एक बार रिकॉल हो जाए. मैं आपको दे रहा हूं एक एसरेटिव सेंटेंस. सबसे पहले he has drawn a picture recently. पैसिव वॉइस बनाए सभी. He has drawn a picture recently. Subject, verb, object and end. ओके, तो बनाइए. सबसे पहले क्या लिखेंगे? A picture has been, क्योंकि has और have प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म आ जाते हैं, तो has been प्लस वर्ब थर्ड हो जाता है, तो has been drawn by him recently. Next, you can help the poor. You can help the poor. Okay, पैसिव वॉइस बनाइए. The poor. You can की जगह कैन कर दें, या कैन एबिलिटी शुड का प्रयोग कर दें, क्योंकि एडवाइस देनी है किसी को. The poor should be कि मॉडल प्लस बी helped by you. इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं. जैसे Messi call him. Messi call him. He सबसे पहले ब्लैंक ड्रॉप करेंगे, और he में जो आया है उसके बाद में बी का प्रयोग करेंगे. मॉडल प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगी कॉल्ड बाय हर. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी में डब्ल्यूएच वर्ड की. देखें, हाउ विल यू राइट इन नॉवेल.
हाउ विल यू राइट ए नॉवेल, हाउ का हाउ मॉडल होगा, सिंगल मॉडल सिंगल बार रखेंगे, हाउ विल ये नॉवेल आ जाएगा, बी का प्रयोग कर देंगे, थर्ड फॉर्म हो जाएगा, रिटन हो जाएगा, वाई का प्रयोग करके व्यू हम ऐसे लिख दें। इस तरीके से हम इनके पैसिव वॉइस है वो बना सकते हैं। एक बात करते हैं इससे नेक्स्ट इंपेरेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। आप इंपेरेटिव सेंटेंस में भी आप देख सकते हैं, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे कैच ए फिश, कैच ए फिश, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, लेट ए fish be caught। याद आ रहा है? Have you remembered it? How did you make the passive voice in the previous classes? Okay? इन सभी को आप ध्यान से देखेंगे, assertive, interrogative और imperative sentences को हमने इसमें पैसिव वॉइस में इस टॉपिक्स में हमने पूरे के पूरे मतलब स्टार्टिंग में हमने असर्टिव सेंटेंस से लेकर सभी कंपटीशन के आने वाले जो क्वेश्चंस है उसको हमने कवर करने की कोशिश की है। और जो भी आपकी क्यूरियोसिटी थी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की वीडियो बनाने के लेकर, वो आपकी जो क्यूरियोसिटी है उसको पूरा करने की कोशिश की है। अदरवाइज फिर भी अगर आपको ऐसे लग रहा है कि कोई भी ऐसी क्वेश्चंस में अगर आपके डाउट है, मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं, कोई भी प्रकार की कोई समस्या है नहीं, किसी भी स्टूडेंट की कोई डाउट नहीं होने वाला है। फिर भी अगर आपको लगता है कि ऐसी बात है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इस वॉइस के टॉपिक को हम इसी क्लास के साथ हम और करते हैं और जल्द हम मिलेंगे इंग्लिश के नए और एक अच्छे टॉपिक के साथ जो भी आपकी कंपटीशन में आने वाला है। थैंक यू।